कहते हैं कि इंसान अपने शहर से दूर जाने को तैयार होता है सिर्फ एक सिचुएशन में, जब वो पैसा कमाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। अक्सर लोग ये जानते हैं कि इंसान की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है, लेकिन विश्वास मानिए, इस दुनिया में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। ये बात मुझे महसूस हुई जब आज से कुछ साल पहले हमारे देश का दक्षिण एरिया, ब्यूटीफुल सिटी बैंगलोर, इस रोटी कपड़ा और मकान की दौड़ में शामिल होने के लिए मैं अपने शहर से दूर वहां उस शहर पहुंचा। और वहां जाने के बाद जब मुझे ये पता चला कि इन सब आवश्यकताओं से परे एक और आवश्यकता होती है, एक इंसान की, जहां आप किसी से बात कर सकें, जहां आप अपने मन की बात कह सकें और किसी की सुन सकें, at one physical presence of someone। तो साहब बैंगलोर का एक इलाका, वहां पे हमने एक घर लिया। उस घर के आसपास के इलाके में दूर दूर तक कोई नॉर्थ इंडियन नहीं था। और ऑफ कोर्स आप जब एक नई जॉब में होते हैं तो जिंदगी वैसे ही आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देती रहती है। आप नॉर्थ से साउथ में होते हैं तो वहां जाने के बाद भोजन, आपका पसंदीदा खाना जो आप शायद रोज मम्मी के बनाने पर, अरे यार मम्मी आज फिर से कोई बना दिया, और आज उस भोजन के लिए आप पूरी तरह छटपटा रहे होते हैं। यही जीवन है क्या? जिंदगी आगे बढ़ी और उस आगे चलने के साथ साथ में हमने भी अपनी राहें ढूंढ ली। कुछ एक दुकान वाले थे जिनके पास जाके ऐसा लगता था कि हाँ, यहाँ पे वेट करने के साथ साथ में थोड़ा सा मन भी भर जाएगा, ऐसा भोजन मिल जाएगा। हमारे घर के बगल वाले और उसके और 3-4 आगे के घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। ये बात मुझे कुछ दिन बाद शाम को ऑफिस से लौट के बिना किसी से बात करे छत पे घूमते हुए नजर आई। अक्सर बात करने के लिए मैं अपने दोस्तों को फोन कर लिया करता था या घर पे कॉल कर लिया करता था। और एक बहुत खूबसूरत बात है बैंगलोर की कि वहां का मौसम बहुत बढ़िया होता है। तो बस उस मौसम को एंजॉय करते हुए मैं छत पे टहल रहा था। अक्सर बगल के घर में से छमछम करती हुई 2 पाजेब के पैर निकलते थे। उन पैरों को मेरे कान और उस चेहरे को मेरी आंखें फॉलो करना चाहती थी। कई बार मैंने उस चेहरे को देखा भी, तो जाने अनजाने मेरा ध्यान उस घर की तरफ बना ही रहता था। एक रोज मैं उस छत पर था और छत से जुड़ी हुई एक छत पर जिस घर से वो छन-छन की आवाज आती थी, वो आवाज की जगह मुझे एक बूढ़ी माँ दिखी। और वो बुजुर्ग माता जी जो थी वहां बैठी मुस्कुरा रही थी, जिनको हिंदी नहीं आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी। मुझे लगा कि मैं क्या ही बात कर पाऊंगा उससे। उन्होंने बहुत प्यार से इशारे में मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुझसे पूछा कि उनके बहुत सारे शब्दों में बस एक शब्द समझ में आया था, काफी। She was offering me a coffee। मैं भी यूं ही बोर हो रहा था और लगा कि शायद इसी बहाने इस घर पे आना जाना शुरू हो जाए। you know। उस कॉफी की खुशबू बहुत कमाल की थी, लेकिन जब वो कॉफी मैंने पहली बार टेस्ट करी वो मेरे बस की नहीं थी। और लेकिन वो माता जी ने मुझे इतने प्यार से ऑफर की थी तो मैं वो कॉफी पी लेता। विश्वास मानिए, मैं उसको इत्मीनान से ठंडे होने का इंतजार करता था और एक चुटकी में बस फक से कर गई। बच गया आज भी। थोड़े दिन बीते और उन अम्मा का और मेरा जीरो कॉन्वर्सेशन, बट
दैट वन कॉफी, वो हमारा रोज का हो गया। वो अम्मा मुझसे बात करके इतनी खुश होती थी कि मुझे सच में समझ में आता था कि वो क्या कह रही है। एक दिन उनके अपनी भाषा में कुछ कहते हुए मुझे समझ में आया कि शायद उनकी आंखों का कुछ प्रॉब्लम है और उनके चश्मे का कुछ इश्यू है। मैंने बस यूं हाथ बढ़ाया और उन्होंने इस बार सचमुच अपना चश्मा मेरे हाथ में रखा। पहली बार मैंने महसूस किया that actually has no language। उस प्यार के बाद अचानक से अगले 2-3 दिन वो अम्मा नीचे नहीं आई। मैं छत पर जाता था लेकिन वो दिखती नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आई शुड गो एंड आस्क। मैं गया, वहां जाके मैंने उस घर की बेल दबाई और वो बासेब और वो चेहरा मेरे सामने आया। विश्वास माने यार, इस बार पता नहीं उस चेहरे और उस वाजेब की वो बात, वो इंटरेस्ट बचा ही नहीं था। जैसे मैं अपनी उस कड़वी कॉफी और उस बेदर्दी भाषा को ढूंढ रहा था जिनके साथ मैं रोज काली कॉफी पीता था। मैंने उनसे पूछा कि वो अम्मा कहाँ है जो रोज छत पे आती है। उस इंसान ने बहुत अपॉलोजेटिकली मुझे बताया कि सॉरी, मुझे पता है कि आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है और वो अम्मा आपको ज़बरदस्ती रोज़ कॉफ़ी पीती थी, आपको पीनी भी पड़ती थी। इट्स ओके बट रियली सॉरी, मैंने अम्मा को समझा दिया है। मुझे उस कॉफ़ी से निजात मिल गई थी लेकिन मैं खुश क्यों नहीं था। मैंने उनसे बस इतना कहा कि नहीं नहीं, इट्स ओके, आई एम गुड विद दैट कॉफ़ी। हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई लेकिन मैं अभी तक अंदर ही देख रहा था और अंदर पीछे दूर वो पूरी आंखें मुझे देख रही थी। मैंने कहा इट्स ओके, मैं इस कॉफ़ी में खुश हूँ। इन सारी बातों के चलते मुझे दिखा कि अम्मा को डांट पड़ी थी शायद। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने से बड़ों को भी डांट देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि जैसे वो बच्चे से बड़े हुए हैं ऐसे वो बड़े वापस बच्चे हो गए। उस दिन के बाद मैं छत पे पहुंचा और इस बार वो छत पे अम्मा मुझे फिर से बुला रही थी। मैं अपनी कड़वी कॉफी के लिए तैयार था लेकिन इस बार मैं गया तो अम्मा ने पूछा, बोनवीटा?